हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज मेरा जो लास्ट वीडियो होता है थोड़ा सा गाइडेंस का होता है। जितनी यूनिवर्स ने मुझे दी है, मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान का तो कोई सीमा ही नहीं होती। इतने ग्रंथ भरे पड़े हैं, लेकिन हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारी भी शुरुआत यूनिवर्स ने की है कि बच्चा, जो अंदर ज्ञान है उसको बाहर लाओ, जो बाहर ज्ञान है उसको अंदर भरो। तो थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ कि इस जर्नी के बारे में, ज्ञान के बारे में, कि ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान मेडिटेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन का डीप मीनिंग क्या होता है। मेडिटेशन का डीप मीनिंग यही होता है कि जो भी हम काम करते हैं उसको बहुत लगन से, बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से करोगे तो वो भी एक ध्यान है। आप सुनते होंगे, हमारे पेरेंट्स शुरू से ही बोलते थे, बड़े बुजुर्ग, ध्यान से चलो, ध्यान से काम करो, ध्यान से पढ़ो। उसका मतलब यही था कि जो भी काम करते हो उस पर अपनी 100% एनर्जी दो। अगर हम कोई भी काम करते हैं, छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे परमात्मा से मिलने का या दुनियादारी का है, उस पर 100% अपनी एनर्जी लगाते हैं तो वो उस काम में हम सफल ज़रूर होते हैं। तो इसीलिए ध्यान, अगर कोई औरत, लेडी, फीमेल किचन में सब्जी काटती है, वो भी एक ध्यान है। वो बहुत प्यार से, बहुत आराम से सब्जी काटती है, वो भी एक ध्यान है। अगर सब्जी बनाती है, बहुत प्यार से परमपिता परमात्मा का नाम लेती है, साथ साथ में नाम चलता है। तो आपने आजमा कर देखना कि कई बार आप गुस्सा करोगे तो दाल सब्जी बनाओगे, उसका टेस्ट अलग होगा। अगर आप दाल सब्जी कोई भी चीज़ बनाते हो, खाना बनाते हो, तो उसमें आप परमपिता परमात्मा का नाम लोगे, जैसे जैसे जिस धर्म के आप हो, तो उसकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो खाने में भी चली जाती है। जो लोग उसको खाएंगे उनकी एनर्जी भी वैसी होगी। तो जैसा कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए खाना बनाने के टाइम भी फीमेल एनर्जी को, जो भी बनाते हैं, मेल भी कई बनाते हैं, उनको बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। साथ साथ अगर नाम जप करते हो, परमपिता परमात्मा का नाम लेते हो, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अगर आप घर में, अपने बेडरूम में, अपने पूरे घर को व्यवस्था में रखते हो, तो वो भी एक ध्यान है। जैसे आप बैठते हो, चप्पल जूता इधर उधर गिरा होता है, उसको सही ढंग से रखना, वो भी एक ध्यान है। क्योंकि ध्यान कोई ये नहीं कि अकेला बैठ कर आंखें बंद करके ध्यान कहते हैं। 24/7 जो भी हम काम करते हैं उसको बहुत ध्यान से, लगन से, प्यार से, श्रद्धा से करोगे तो वो भी आपका ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में आप देखोगे पीस आ जाएगा। जो हफड़ा दफड़ी मची हुई है हर एक की लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आपने जो भी काम करना है बहुत सोच विचार कर, बहुत श्रद्धा से करना है, प्रेम से करना है। जिस काम में आप प्रेम डालोगे, चाहे कोई काम छोटा नहीं, बड़ा है नहीं, तो वो ध्यान ही बन जाएगा। तो सेकंड नंबर पे आता है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी में, इस कलयुग में, अपने आप के कर्मा बैग को खाली करने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा टूल है जो यूनिवर्स ने हमें गिफ्ट दिया है। तो कई बार मैं हैरान हूँ कि जो लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, वो मेडिटेशन पर बैठना नहीं चाहते। मैं उनको इतना बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो, चाहे आधे घंटे का करो, 15 मिनट का करो, लेकिन वो लोग नहीं बैठना चाहते। बहुत पेन में हैं, दर्द में हैं, उनके कार्मिक अटैक हो रहे हैं, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं करना चाहते। मुझे दुख आता है ऐसी सोच के लिए कि जब आपको देखो कहीं से ज्ञान मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, तो आप मेडिटेशन क्यों नहीं करते? आप 24 घंटे में से कम अपने लिए, परमपिता परमात्मा के लिए, उसको मिलने के लिए आधा घंटा तो निकाल सकते हैं। जिस टाइम मर्जी निकालो। अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता, कोई ज़रूरी नहीं, वैसे तो सबसे शुभ टाइम ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। अगर नहीं उठ सकता तो दिन में जब टाइम लगे तब करो। 7 चक्रा की बैलेंस करो। 7 चक्रा की जो मेडिटेशन है उसमें सिर्फ 21 मिनट लगते हैं। तो आप 21 मिनट तो निकाल सकते हो ना अपने लिए, ताकि जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, हमारे चक्रा होते हैं 7, हमारे जन्मों जन्मों की मैल होती है, वो आस्ते आस्ते कटना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चक्रा बैलेंस, मेडिटेशन, काम करते समय पीस में रहना, शांति में रहना, अंदर में नाम जप चलाना, तो ये चीज़ें आपके बहुत बड़े टूल्स हैं जो आपकी लाइफ को यू टर्न दे देंगे।
क्योंकि मेरी लाइफ जब से मैं अध्यात्मक बनी हूँ, वैसे तो मैं देखा जाए मैंने ज़िंदगी में इतने दुख झेले हैं, बहुत प्यार से झेले, बहुत हिम्मत से। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस परमपिता परमात्मा का कि दुख भी दिए और झेलने की इतनी हिम्मत भी दी। तो मुझे बीच बीच में गिफ्ट भी मिले परमपिता परमात्मा की तरफ से कि जब कोई बच्चा अपने दुखों को हंसकर टालता है, हंसकर उसमें से गुजरता है, तो जो हमारे यूनिवर्स हैं बहुत खुश होते हैं कि इसने अपनी परीक्षा पास कर ली है। बहुत परीक्षाएं हुई मेरी पूरी लाइफ में, अब भी मेरी परीक्षा चल रही है। तो हमने जो परमपिता परमात्मा टाइम टू टाइम पल पल हमारी परीक्षा होती है, कार्मिक की भी, सोलमेट की भी, ट्विन फ्लेम की भी। ये मेरी गाइडेंस सभी के लिए है, ना कि अकेले ट्विन फ्लेम के लिए। तो आपने इस बात का ध्यान देना है। ध्यान फिर देखो बार बार आ जाता है कि एक तो देखो आपने अपनी जो 24/7 की रूटीन है उसमें हर एक काम को बहुत प्यार से श्रद्धा से करना है, वो भी एक बहुत बड़ा ध्यान है। तो कोई ना कोई नाम जप करो, दूसरों की निंदा ना करो। दूसरों के बारे में अगर आपके देखो विचार हर एक इंसान में चलते हैं, मेरे में भी चलते हैं, तो बस मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि आप ये काम करने के लिए नहीं आए, आप नाम जपो, तो ऑटोमेटिकली मैं नाम की तरफ हो जाती हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो आधा घंटा मेडिटेशन करनी है। अगर नहीं पता तो हमने एक ग्रुप बनाया है मेडिटेशन का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली भी ले सकते हो। 7 चक्रा के बारे में गाइडेंस दी है। तो और भी आगे आगे हम आत्मा की जागृति के लिए थोड़ा थोड़ा वर्क जितना जितना यूनिवर्स हमें ज्ञान देती है हम करेंगे। तो इसीलिए मैं बेनती करती हूँ सभी सोल को जो इस वीडियो को देखेगी, उनको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान करने से आपके जो कार्मिक अकाउंट हैं खाली होने शुरू हो जाते हैं, आप पीस में जाना शुरू हो जाते हो। तो गुरबानी में भी लिखा है मन जीते जग जीत। तो आस्ते आस्ते आप अपने मन को जीतना शुरू कर देते हो। जब हम मन जीत लेते हैं तो आसपास हमारे कुछ भी होता है, हमारे ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं होता, न्यूट्रल हो जाते हैं। आप करके देखो, आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। ये बहुत बड़ा टूल है। तो मुझे उम्मीद है जो मेरी प्यारी प्यारी सोल जिस वीडियो को देखेगी तो इस रास्ते पर भी चलेगी, जो बातें मैंने बताई है उन पर अमल करेगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।